हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात 1000 ओम है। यदि इसका प्रेरकत्व दोगुना कर दिया जाए तथा आवृत्ति भी दोगुनी कर दी जाए तब प्रेरण प्रतिघात होगा। पहला ऑप्शन है 1000 ओम, दूसरा ऑप्शन है 4000 ओम, तीसरा ऑप्शन है 2000 ओम, चौथा ऑप्शन है 1000 ओम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक प्रेरक है। इस प्रेरक का प्रेरकत्व हम मान लेते हैं कि L है और यहाँ पे हमने एक प्रत्यावर्ती निवेश लगा के रखा हुआ है। मान लीजिए इस प्रत्यावर्ती निवेश का कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। ऐसी स्थिति में दरअसल जो यहाँ प्रेरक लगा हुआ है ये यहाँ पे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है तथा इस दिए गए प्रेरक का जो यहाँ पे प्रतिघात निर्धारित किया जाता है उसे एक्सएल से दर्शाया जाता है और उसका मान दिया जाता है एक्सएल बराबर ओमेगा गुणे एल के बराबर। तथा जो ये एक्सएल है दरअसल ये प्रतिरोध जैसा होता है, इसलिए इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ प्रारंभिक स्थिति जो प्रेरक हमारे पास में है उसका प्रेरकत्व दरअसल हम मान लेते हैं कि एल नॉट है तथा प्रारंभिक स्थिति में जो यहाँ पे लगाए गए निवेश का कोणीय आवृत्ति है मान लेते हैं कि वो ओमेगा नॉट है। ऐसी स्थिति में अगर हम प्रारंभिक स्थिति में अगर प्रतिघात का मान लिखना चाहें जिसे एक्सएल से दर्शाया जाता है तो एक्सएल का मान लिखा जाता है ओमेगा गुणे एल के बराबर। इसलिए यहाँ पे क्योंकि एल का मान एल नॉट है तथा ओमेगा का मान ओमेगा नॉट है इसलिए एक्सएल का मान ओमेगा नॉट एल नॉट है। दिए गए प्रश्न में दरअसल इसका मान दिया हुआ है 1000 के बराबर। तथा यहाँ पे जो अंतिम स्थिति है अंतिम स्थिति में हो ये रहा है कि दरअसल जो प्रेरक है उसका प्रेरकत्व तो दुगुना कर दिया गया है और यहाँ पे जो आवृत्ति है उसको भी दोगुना कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे अंतिम प्रतिघात है उसका मान हम लिख सकते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा गुणे एल जो कि हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट गुणे 2 एल नॉट जो कि बराबर हो जाएगा 4 ओमेगा नॉट एल नॉट के बराबर। ओमेगा नॉट एल नॉट का मान है 1000 तो इसलिए एक्सएल का मान आ जाएगा 4000 के बराबर, मात्रक हुआ ओम के बराबर। आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।